वैसे तो आपको इग्नू एमए इंग्लिश का असाइनमेंट मार्केट में 25-30 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन जब उस असाइनमेंट को आप खोलोगे तो हर आंसर आपको आधा अधूरा देखने के लिए मिलेगा। एंड में लिखा रहेगा कि रेफर पेज नंबर ऑफ दिस बुक, वो कहीं से कॉपी पेस्ट रहेगा, एडिटेड रहेगा। 10 क्वेश्चन आंसर करने के लिए बोला जाएगा तो पता चलेगा 4 ही क्वेश्चन उसमें आंसर्ड है। तो है क्या कि जो मार्केट में असाइनमेंट मिलता है, अगर कुछ बहुत सस्ता आपको देखने के लिए मिल रहा है तो उसकी एक कीमत है जो आप चुकाते हो। ध्यान देना, 50-100 रुपए कीमत नहीं है जो तुम चुकाते हो। जिंदगी भर तुम्हारे डिग्री में, पोस्ट ग्रेजुएशन के डिग्री में हमेशा वो बात लिखा रहेगा कि भाई तुमको इतना ही नंबर मिला है क्योंकि तुमने फर्जी जगह से असाइनमेंट कॉपी करके बहुत ही कुछ भी लिख रखा है, कम चाहे ज्यादा। तो एग्जामिनर्स को मार्केट में बहुत अच्छे से पता है कि कौन कौन सा जो है असाइनमेंट मार्केट में 25 रुपए 30 रुपए का मिलता है। ये बात एग्जामिनर्स को बहुत क्लियर है कि मार्केट में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो वो आंसर देखकर भी उस बात को डिटेक्ट करके समझते हैं। तो थोड़ा सा अपना हम कॉमन सेंस भी यूज करेंगे कि दिल्ली बाइट्स का इग्नू एमए इंग्लिश का असाइनमेंट वन ऑफ द बेस्ट क्यों है, क्योंकि हमारी इग्नू एमए इंग्लिश की फैकल्टी ने उसको डिजाइन किया है और उसमें सभी क्वेश्चंस बहुत ही तरीके से आंसर किए गए हैं। वो असाइनमेंट आप डायरेक्टली देखकर इस बात को डिफरेंशिएट कर पाओगे और हाँ, आप अच्छे से अच्छा मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे। ये बात आपको पता होना चाहिए कि ऑलमोस्ट आपके असाइनमेंट के 30% मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट में जोड़े जाते हैं। देखो, पेपर तो तुम्हारा इग्नू एमए इंग्लिश का जितने भी मार्क्स का हो उसका 70% एरिया जोड़ा जाएगा और असाइनमेंट्स का 30% एरिया जोड़ा जाएगा, तब जाके आपका फाइनल डिग्री बनता है। तो इग्नू में ना असाइनमेंट बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपका परसेंटेज और मार्क्स बूस्ट करने में। तो अब है क्या कि देखो, वैसे तो ऐसा नहीं है कि तुम मार्केट में खरीदने जा रहे हो, तुम ले आके सबमिट कर दोगे तो तुमको नंबर नहीं देंगे। अरे सबके लिए वही कॉमन क्वेश्चन है, सबके लिए वही कॉमन आंसर है। तो फिर एग्जामिनर किस बेसिस पर किसी को 100 में 90 देता है, 70 देता है, 80 देता है, वही क्वालिटी ऑफ आंसर पर छपरा छपरी टाइप वाला कॉपी कर दोगे तो दिक्कत तो होगा ही। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, इग्नू एमए इंग्लिश एमईजी करके प्लेलिस्ट होगा। कोई भी एमए इंग्लिश रिलेटेड डाउट और क्वेरी हो, सब आपका वहीं पर सॉर्ट आउट होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली बाइट्स पर कैसे आप असाइनमेंट्स परचेज कर सकते हैं, पॉइंट 1। पॉइंट 2 कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट अवेलेबल है। ध्यान दीजिएगा, हम उन्हीं सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं जो मासेज में सबको चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन किसी भी इग्नू के स्टूडेंट का वही होता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में कोई बच्चे के लिए MEG 5 कंपलसरी है तो ऑब्वियसली उसको हम प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड ईयर में MEG 4 और MEG 15 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है तो 99% कैंडिडेट्स MEG 4 ही चूज करते हैं, तो हम आपको MEG 4 का असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट ईयर में 99% स्टूडेंट्स मॉड्यूल 1 वाले सब्जेक्ट्स ही चूज करते हैं क्योंकि उनको पढ़ना, नोट्स, लेक्चर, ये सारा कुछ इजीली अवेलेबल है। तो हम लोग मॉड्यूल 1 के सभी सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, MEG 1, 2, 3। तो फर्स्ट ईयर में MEG 5 और मॉड्यूल 1, 2, 3 इसके असाइनमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसी तरह कोई बच्चा सेकेंड ईयर का है तो जैसे कि आपको पता है कोई एक मॉड्यूल आप पढ़ चुके हो तो सेकेंड ईयर में वापस उस मॉड्यूल को आप नहीं ले सकते हो, दूसरा मॉड्यूल लेना होता है। टोटल 6 अलग अलग मॉड्यूल आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो सेकेंड ईयर में लेट से तुमने MEG 4 ले लिया तो अब साथ में कौन सा मॉड्यूल लोगे, तो मॉड्यूल नंबर 4, MEG 7, MEG 10 और MEG 14 इन सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट हम वन ऑफ द बेस्ट असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो अगेन ये आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ लीजिए कि MEG 5 फर्स्ट ईयर में, उसके साथ में MEG 1, 2, 3 ये हम लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को असाइनमेंट के तौर पर प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को MEG 4 और MEG 15 में हम MEG 4 चूज करते हैं एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। और हाँ, राइटिंग्स फ्रॉम इंडिया MEG 7, 10, 14 इन सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपको क्लियर है। फर्स्ट ईयर में MEG 5 का कंपलसरी जो सब्जेक्ट एरिया इसका असाइनमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सेकंड ईयर में MEG 4 का प्रोवाइड करते हैं, MEG 15 का नहीं प्रोवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, इनका प्रोवाइड करते हैं, मॉड्यूल 1 का प्रोवाइड करते हैं। और मोस्ट एक्सेप्टेड मॉड्यूल, मॉड्यूल 4 जो कि इंडियन इंग्लिश लिटरेचर वगैरह के रिगार्डिंग रहता है, इसका असाइनमेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के साथ। दिल्ली बाइट्स पर ना असाइनमेंट आप 2 तरीके से परचेज कर सकते हो। एक तो डायरेक्टली गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो और जाकर उसमें दिल्ली बाइट्स का जो इग्नू एमए इंग्लिश का असाइनमेंट आप उसको परचेज कर लो। उस असाइनमेंट के साथ बस एक थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आप उसको डाउनलोड करके ना प्रिंट नहीं कर सकते हो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं, नहीं सर हमको फोन में देख के लिखने में दिक्कत हो रहा है, हमको डाउनलोड करके प्रिंट चाहिए, तो उनके पास दूसरी फैसिलिटी अवेलेबल है। दोनों में से जो आपको ऑप्शन बेस्ट लगे वो आप इग्नू एमए इंग्लिश के सॉल्व असाइनमेंट परचेज करने के लिए यूज
कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला, गूगल के प्ले स्टोर में जाओ, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करो, वहां पर ये इग्नू वाला मॉड्यूल आपको दिखेगा। जैसे ही डेली बाइट्स का ऐप तुम इंस्टॉल करोगे ना, अंदर ओपन करोगे तो ये वाला आइकन दिखेगा तुमको। इस वाले आइकन में आपको जाकर सीधे इग्नू एमए इंग्लिश का जो असाइनमेंट है वो परचेज कर लेना है। कोई ऐसा है जिसको प्रिंट करना है, व्हाट्सएप पर रेगुलर अपडेट चाहिए, और कभी आपको आकस्मिक जरूरत पड़ जाए तो डेली बाइट्स पर जो इग्नू एमए इंग्लिश की फैकल्टी हैं, मैम से आपको कभी बात करना है तो जब आप व्हाट्सएप पर असाइनमेंट परचेज करते हो तो आपको ये फैसिलिटी भी मिल जाती है। तो बेसिक असाइनमेंट के साथ साथ, मतलब तो कहने का सेंस है कि अगर आपको व्हाट्सएप पर पेमेंट करके असाइनमेंट परचेज करना है तो आपको ये कोड MEG 500 लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। कोड लिख करके सेंड करने के बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करोगे, और हाँ, पेमेंट करने के बाद पेमेंट का जब स्क्रीनशॉट भेजोगे तो बिना पैनिक किए उसके बाद भी 24 to 48 आवर्स का वेट करोगे, क्योंकि मैन्युअली पेमेंट सेटलमेंट करने में टाइम लगता है। डायरेक्टली जाके डेली बाइट्स के ऐप पर परचेज कर रहे हो, वेबसाइट पर परचेज कर रहे हो, तो वो मैकेनाइज्ड होता है, कंप्यूटराइज्ड होता है, तुरंत परचेज किया तुरंत तुम्हारे सामने खुल जाएगा। लेकिन जब आप व्हाट्सएप पर करते हो तो व्हाट्सएप हैंडल उसको मैन्युअली सेटल करती है, तो कभी कभी पेमेंट सेटल होने में टाइम लगता है। तो पैनिक नहीं करने का, पेमेंट बिल्कुल सेफ है। 500 रुपीज पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि फ्रॉड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। 500 रुपए से ना हमारा कुछ बनेगा ना तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो करना क्या, ये कोड लिख करके इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। वॉइस कॉल वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हैं हम लोग। सेंड करिए 500 का आप स्क्रीनशॉट सेंड करिए, मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको व्हाट्सएप पर असाइनमेंट प्रोवाइड कर देंगी। इग्नू एमए इंग्लिश से जो भी रिलेटेड अपडेट वगैरह होगा ये सब आपको व्हाट्सएप पर देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली जब आप व्हाट्सएप पर परचेज करोगे तो आपको 500 का पेमेंट करना पड़ेगा, और डेली बाइट्स के ऐप में 399 का पेमेंट करना पड़ेगा। सेल्फ जाके परचेज करना, ऐप में जाओगे तो सेल्फ परचेज करना पड़ेगा। तो 399 का पेमेंट करके परचेज कर सकते हो। कोई ऐसा जो अफोर्ड नहीं कर सकता फिर आप उसको प्रिंट वगैरह नहीं करा पाओगे। बाकी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा हुआ है, कम्युनिटी ग्रुप का लिंक दे रखा है। जितने भी इग्नू एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं वो सब वहां पर ज्वाइन है। तो जो भी इग्नू एमए इंग्लिश रिलेटेड अपडेट है वो सारा कुछ आपको उस ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। सो डू ज्वाइन इट। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेली बाइट्स एजुकेशन करके एक टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, उससे जुड़ जाइए सभी फर्दर अपडेट्स के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड बेस्ट विशेस।